इस कार्यक्रम में उपस्थित मऊ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दूधनाथ जी, हमारे साथ पधारे अतरौलिया आजमगढ़ के हमारे विधायक और साथी संग्राम जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय चंदेवराम जी, आदरणीय अल्ताफ भाई, मंचासीन साथी अरविंद गिरी जी, धर्मेंद्र सोलंकी जी, ओम प्रकाश जी, और जिनके निमंत्रण पर हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, हमारे युवजन सभा के नौजवान नेता साथी राजेश जी और उपस्थित सभी सम्मानित आए हुए अतिथियों। बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, लेकिन पहली बार ऐसा है कि तिलक में तो आए हैं और चुनावी सभा जैसा माहौल बना दिया है। तो राजेश जी, मैं आपको इस मौके पर भाई के तिलक के अवसर पर आपको, आपके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस मौके पर चूंकि माहौल एक तिलक का है, लेकिन धर्मेंद्र भाई जहां खड़े हो जाएंगे वहां राजनीति शुरू कराई देते हैं, तो मैं समझता हूं सभी लोग सदैव नेताजी में आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलने वाले सभी लोग हैं। तो इस मौके पर मैं यही कहूंगा अपने मऊ के साथियों से, हालांकि बलिया का बॉर्डर है, बलिया के भी साथी जरूर होंगे। इस बार आजमगढ़ मंडल ने, चाहे आजमगढ़, लालगंज, मऊ, बलिया, सलेमपुर, सारे के सारे क्षेत्रों में आप सबने समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूत किया है। और ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ है, ये तो अंगड़ाई समझ लेना, असली लड़ाई हमको 27 की जीतनी है। और 27 की लड़ाई इसी तरह से, जैसा समाजवादी साथी जो पीडीए परिवार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं, उस लड़ाई को मजबूत करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है मऊ के लोगों ने तो पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत दिला दी है। ऐसे ही आने वाले चुनाव में चारों की चारों विधानसभाओं को यहां से बड़े वोटों से चुनाव जिता देना, आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत कर देना। एक बार फिर राजेश जी और उनके सारे परिवारीजनों को इस मांगलिक वेला में तिलकोत्सव के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धर्मेंद्र सोलंकी जी जहां होते हैं वहां शायद ही किसी समाजवादी साथी का मन ये न करे धर्मेंद्र भाई के कुछ न कुछ कार्यक्रम और गायन जरूर हो जाएं। तो एक आध ऐसे गाने जिसमें सारे समाजवादियों को एक ऊर्जा भर जाती है, एक आध सुनाओ धर्मेंद्र भाई, हम भी सुने। उसके बाद मुझे जाना भी है, क्योंकि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है आजमगढ़ में, इसलिए मुझे समय से निकलना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनते रहेंगे। सर एक बार फिर से तालियां बजा करके सम्मान करते हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करते हैं आप लोग एक बार। हमारे साथ इस मंच पर विराजमान आदरणीय ओपी यादव जी भी है, राष्ट्रीय सचिव, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं। और आप लोग जगह बना ले, माननीय सांसद जी अभी बैठेंगे और बैठ करके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तब तक ये 2-3 लाइनें जो हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं, उम्मीद है आप सब पसंद करेंगे। आए मास्टर तनिषा कुछ बजा के, तब तक चले। अच्छा अब सुनिए, थोड़ा दिमाग हमारे तरफ। ये जितने लोग ये मंच के बाएं हैं,
थोड़ा सब आप लोग बैठ जाएं और सुनिए 2 लाइन जो माननीय एमपी साहब ने हमें कह के चले गए हैं। माननीय सांसद जी ने कहा है 2 लाइन सुनाने के लिए। माननीय सांसद जी अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और मुझे आदेशित किया है उन्होंने एक गीत सुनाने के लिए। जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, ये लाइन सुनिए, सभी सांसद लोगों का शपथ ग्रहण था, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी जरा लोकसभा में जाऊं, देखूं। तो एक सांसद महोदय से लोकसभा के अंदर का हमने वो पास बनवाया, अंदर गया और तब तक माननीय धर्मेंद्र यादव जी की नजर पड़ गई, मेरा बांह पकड़ के लेकर के कैंटीन में भी चले गए। जब मैं लोकसभा के अंदर से बाहर निकल के जा रहा था, रास्ते में एक पत्रकार मिल गई, पूर्वांचल की बड़ी पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा, बड़ा 3 तलाक पर भोपा बजा रही थी। अब भगवान ऐसा किया कि 1 महीना पहले उन्हीं का तलाक हो गया। नाम नहीं बताएंगे, अब तनी सही को हल्का सा कम, ढेर हो गया। अब उन्होंने कहा धर्मेंद्र भाई एक इंटरव्यू चाहती हूं। हमने कहा बोलिए। सवाल उन्होंने किया, अखिलेश यादव किसका नाम है? हमने कहा आपको नहीं पता है? कहीं पता है, लेकिन आप गायक हैं तो गाने के रूप में जानना चाहती हूँ। हमने कहा सुनिए मैडम, अखिलेश यादव किसका नाम है? कहा बतौली मास्टर? झाल धीरे से बताया हमने, जरा सुनिएगा। क्या गाया? अरे दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं। अब ऐसे बात नहीं बनेगी। एमपी साहब ने आदेशित किया है, मैं गा रहा हूं और आप भी मिजाज बनाए हैं सुनने के लिए। बनी है, समर्थन कर देंगे तो 2-4 लाइन और बात बढ़ जाएगी। और सुनिए, हमने बताया अखिलेश यादव किसका नाम है, लगे धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है तो इनकलाबी समर्थन आपका अगली लाइन पर चाहूंगा। क्या बताया? दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, और साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं, अखिलेश कहते हैं। अरे दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, और साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। एक मिनट, एक लाइन, थोड़ा सा हारमोनियम की आवाज हल्का सा ऊपर उठा दो भैया, ऊपर उठाओ या तो उनसे मैं कम करवा दूं। अब एक लाइन उन्होंने कहा ठीक है, अखिलेश यादव जी के बारे में आपने बता दिया। फिर कहा एक मेरा और सवाल है, समाजवादियों की पहचान क्या है? हमने कहा अब आप हमको पा गई हैं अकेले तो पहचान पूछेंगी, कहीं नहीं, आप बताओ समाजवादियों की पहचान क्या है? हमने कहा पहली पहचान तो इस समय जिसके गले में ये स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी वाला गमछा दिखाई दे रहा है, तो सरकारी पार्टी वाले कह रहे हैं सब कि अखिलेश यादव वाला है। तो कहीं नहीं, आप गायक हैं, गा के बताइए समाजवादियों की पहचान क्या है? हमने कहा मैं बिरहिया हूं, मैं अनिल यादव मास्टर हमारे छोटे भाई हैं। 13 महीना अभी झूठा आरोप इस सरकार ने लगाया कि इन्होंने गाड़ी फूका है, बस फूका है। क्रांतिकारी तेवर के नेता अनिल यादव मास्टर के तरफ से ये 1000 रुपया देकर सम्मान किया गया। आपके परिवार, आपके घर के भाई हैं, एक बार तालियां बजा के स्वागत करेंगे अनिल यादव मास्टर के नाम पर। हमने कहा ईमानदारी से रिकॉर्ड करिएगा, इसको चलाइएगा भी। समाजवादियों की पहचान क्या है? का बतौली मास्टर? हमने कहा सुनो मैडम, समाजवादियों की पहचान क्या है? का बतौली? कि जब चले तान के सीना और अपन के लड़े जुर्म से भागी,
तो समझ जइहा हो। एक बार हैंगा कहली कि जब चले तान के सीना वाह और दूसरा बार कहली कि बन के लड़े जुर्म से बागी वाह तो कहे कि माइक मुंह पे लगावा ले ले दले पीछे चली गई। वाह भैया आप गाना गा रहे हैं कि मेरा मुंह फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वाह हम कहली हमन कभी रहिया आई जा जितना तेज चिल्ला ले जाओ उतने तेज हाथों चलेला लतों चलेला। वाह तू रिकॉर्ड करा हम बताओ तो इस समाजवादियों की पहचान वाह क्या है। ईमानदारी से ए लड़के ईमानदारी से सुनिएगा, लगे है आपको तो अगले लाइन पे समर्थन करिएगा। मास्टर साहब जब चले तान का सीना और अपन के लड़े जुर्म से भागी तो समझ जइहा हो। यही समाजवादियों की पहचान है। हम सरकार में नहीं है तो भी सरकारी पार्टी के नेता से ज्यादा बड़ी कालर टाइट हम लोगों की रहती है। ऐसा थोड़ा बा कि सरकार में नहीं की जाता महिला कुर्ता पहिरत नहीं जा ए उतना बड़ा रिवाई बा तीनों पाल लगाओ सरकारी पार्टी वाला ना पहने धोई लो जितना हमारे विपक्ष करे के ही नेता पहिरेला। वाह ये क्या बात है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, इससे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। और सरकार तो आज नहीं तो कल बन रही है। ईमानदारी से सुनिए इस लाइन पर लगे सोलंकी ने सही कहा तो समर्थन करना तालियों से। किस बात पर कि जब चले तान का सीना और बन के लड़ा जुर्म से भागी तो समझ जइहा हो। तो समझ जइहा हो उहे हवे समाज समझ जइहा हो उहे हवे समाजवादी। जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी तो समझ जइहा हो उहे हवे समाजवादी। कही अच्छा यही पहचान और कोई पहचान। हमने कहा सुनो थोड़ा सा इलाहाबादी लाइन में बता रहा हूँ। हम लोग पूर्वांचल के हैं, इलाहाबादी लाइन में थोड़ा सा हमने उसको बताना चालू किया कि समाजवादियों की पहचान क्या है। क्या बताया हम कहले कि जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाले। जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाले। अरे कोर्ट कचहरी थाना पर वो गाड़ के खूटा अड़ जाले। बिन स्वार्थ का करे पैरवी सपा कही है नीति हवे। अरे छोट बड़ सब ही से तो अखिलेश यादव का प्रीति हवे। जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाल। कोर्ट कचहरी थाना पर वो गाड़ के खूटा अड़ जाल। बिन स्वार्थ का करे पैरवी सपा कही है नीति हवे। छोट बड़ सब ही से तो अखिलेश यादव का प्रीति हवे। कहीं आप लोग सरकार में रहे 5 साल, कोई एक काम बताएंगे, बड़ा चिल्ला रहे हैं आप, गाना गाते हैं। हमने कहा मैडम 4 किलोमीटर के बात को 4 सेंटीमीटर में भी बता सकता हूँ। कहीं तो बताइए। हमने कहा सुनिए 5 साल का काम 3 मिनट में बता रहा हूँ। और बताया हमने। कहा बताऊली हम कहले कि जब सत्ता में सपा रहे तब फिर दवाई होते रहे। अखिलेश यादव का सरकार रहे तो सरकारी हॉस्पिटल में 100 गो जांच फ्री रहे। को 100 गो जांच। इतनी घड़ी कुकुर काट देता तो ओकर सुई नहीं खे मिले सरकारी हॉस्पिटल में। आदमी का इलाज तो छोड़ दिया, कुकुर कटले का सुई नहीं खींच मिलत। ए तनी इतना लोग हवा लोग करेजा पर हाथ रख के तनी एक बार हमारे साथवा बोल दी हलो, जो पूछब ओकर सही जवाब दे दी हलो। बोली हलो जरूर।